जन्माष्टमी से संबंधित आप लोगों ने कई प्रश्न पूछे। आप लोग पूछ रहे हैं कि जन्माष्टमी का व्रत पारण कैसे करें, यानी व्रत खोलने की विधि क्या है। कईयों ने पूछा कि उनका सोमवार का व्रत है जिसमें शाम को शिव पूजन के बाद चूरमा का प्रसाद खाना होता है, तो उनको क्या करना चाहिए। कईयों ने पूछा कि हमारा नेक्स्ट डे मंगलवार का व्रत है, तो वो व्रत कैसे करें। कईयों ने पूछा कि हम घर से बाहर रहते हैं तो जन्माष्टमी में हम क्या करें। फिर सबसे अधिक प्रश्न आया कि हल षष्ठी करने वाले जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते हैं क्या। तो आइए इन सब का समाधान हम लोग करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि जो लोग घर से बाहर रहते हैं नौकरी या पढ़ाई के लिए, वे लोग पूजन आदि नहीं कर पाते हैं, तो वे लोग केवल व्रत उपवास कर लीजिए रात्रि के 12:47 तक। इतना भी कर लेने से उनको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। ये भविष्य पुराण में वर्णन है। बस भोजन मत करना, क्योंकि इस दिन अन्न खाने से दुगुना पाप लगता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि हल षष्ठी का व्रत करने वाले जन्माष्टमी नहीं करते हैं क्या। देखिए, ये भ्रांति है और ऐसा इसलिए फैलाया गया है क्योंकि जन्माष्टमी से प्रायः एक दिन पहले ही हल षष्ठी पड़ती है और कोई भी व्रत हो उसका पारण नहीं करने पर वह व्रत फलित नहीं होता है। इसलिए मिथ्या रूमर्स फैलाया गया है कि हल षष्ठी के व्रती को जन्माष्टमी नहीं करना चाहिए। इसका उपाय सुन लीजिए। जो लोग हल षष्ठी का व्रत करते हैं अपने पुत्र की उन्नति के लिए, पुत्र की दीर्घायु आदि के लिए, तो वे जन्माष्टमी का व्रत भी कर सकते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, हल षष्ठी का व्रत जिनका भी है, जन्माष्टमी के दिन आप अपने दाएं हाथ के यानी राइट हैंड की अंजलि में गंगा जल या नॉर्मल जल भी ले सकते हैं। जल लेकर आप संकल्प कीजिए कि मैं अपने हल षष्ठी के व्रत का इस जल के माध्यम से पारण करती हूँ। फिर यदि आपको जन्माष्टमी का व्रत निर्जला करने का विचार है तो आप वह पानी केवल सूंघ कर किसी पेड़ पौधे में डाल देना, तुलसी जी में नहीं डालना। और यदि जन्माष्टमी आपका निर्जला नहीं है तो आप वह पानी पी जाना। इससे हल षष्ठी का पारण भी हो जाएगा और जन्माष्टमी का व्रत भी आप कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन हल षष्ठी जन्माष्टमी के एक दिन पहले आती हो तभी ये समस्या आती है। यदि 2 दिन पहले ये हल षष्ठी आती है तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती। ऐसे ही सोमवार व्रत वाले भी हाथ में जल लेकर संकल्प करके व्रत खोल सकते हैं। यही श्रेष्ठ विधि है। इससे शाम को आपका जल के द्वारा सोमवार का व्रत पारण हो जाएगा और जन्माष्टमी भी कंटिन्यू रहेगी। चूरमा जो व्रत में सोमवार के दिन खाना है उसको आप जन्माष्टमी के दिन मत खाना। उस प्रसाद को हाथ जोड़कर प्रणाम करके रख लेना और अगले दिन उसे खाना। ऐसे ही जिनका मंगलवार का व्रत भी है, जन्माष्टमी का व्रत पारण इसी प्रकार से आपको करना है, हाथ में जल लेकर। यदि आप पारण सूर्योदय के बाद करते हैं तो, यदि आपने पारण रात्रि को ही कर लिया तो मंगलवार के व्रत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सूर्योदय से मंगलवार का व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आते हैं मुख्य विषय पर कि हम जन्माष्टमी का पारण कैसे करें, यानी जन्माष्टमी का व्रत कैसे खोलें। व्रत पारण जो लोग जन्मोत्सव के बाद करेंगे उनको 12:47 के बाद पारण करना है, नहीं तो फिर सूर्योदय के बाद भी चलेगा। व्रत पारण सबसे सर्वोत्तम माना गया है भगवान के चरणामृत से। जी हाँ, मैंने आप लोगों को बोला था कि रात्रि को भगवान का अभिषेक करना गोपाल सहस्त्र नाम से। जन्म के बाद भगवान के अभिषेक के लिए नारद पुराण में वर्णन है कि रात्रि के जन्म के बाद भगवान का अभिषेक करना चाहिए। ये गोपाल सहस्त्र नाम से अभिषेक आप कर लेना। आज या कल में ये वीडियो डाल दूंगा गोपाल सहस्त्र नाम का, उसके माध्यम से आप लोग अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के बाद जब ये गोपाल सहस्त्र नाम से अभिषेक हो जाए, उसके बाद अगर आप सुपारी पे कर रहे हैं तो सुपारी को धोकर अलग बर्तन में, स्टील के बर्तन में रख लेना। यदि आप भगवान के विग्रह पर कर रहे हैं तो विग्रह को भी अच्छे स्वच्छ पानी से, गंगा जल आदि से धोकर स्टील के बर्तन में रख लेना और भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना। यदि अभिषेक का मंत्र आपको नहीं आता हो तो केवल इतना ही बोलते हुए करना, क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः। यह बोलते हुए आप अभिषेक कर सकते हैं। वह पंचामृत जिससे हमने भगवान को स्नान करवाया
उसी को पीकर आपको व्रत खोलना है। यह सबसे श्रेष्ठ व्रत पारण की विधि है। अब ध्यान से सुनिए। पंचामृत ताजा बनाना, यह नहीं कि सुबह से बनाकर रख दिया फ्रिज में, ऐसा नहीं करना है। पंचामृत भूल कर भी तांबे के लोटे में नहीं बनाना। कांसे में बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी आजकल मिलावट का जमाना है, इसीलिए सबसे सेफ है स्टील का बर्तन। भगवान को भी स्टील के बर्तन में रखना और अभिषेक भी स्टील के लोटे से या ग्लास से ही करना या चम्मच से करना। अब आप लोग पूछेंगे कि पंचामृत बनाते कैसे हैं, इसका सही तरीका क्या है? तो एक श्लोक हम सभी ने प्रायः ब्राह्मण देवता के श्रीमुख से पूजन में सुना ही होगा। पयोदधिघृतम चैव मधु च शर्करायुतम पंचामृतम मया नीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। इसके अनुसार 5 चीजों के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा चीज गौ माता द्वारा प्रदान की गई है, इसलिए इसको माता का प्रसाद भी कहते हैं। ये सबसे पवित्र माना गया है। इस पर एक श्लोक भी है, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। अब जानते हैं पंचामृत बनाने का सही तरीका। यदि 1 ग्लास आप कच्चा दूध लेते हैं तो आधा ग्लास आपको दही लेना है और इससे आधा आपको मिश्री लेना है। जब ये तीनों मिला दें तो अच्छे से इसको घोंट दीजिए, मिला दीजिए। हो सके तो आपको मिश्री का चूर्ण लेना है, पिसी हुई मिश्री। फिर इन तीनों को मिक्स कर लिया। अब जितना हमने मिश्री पाउडर लिया है उससे आधा शहद डालिए और शहद से आधा घी डालिए और फिर इसे मिलाइए। यह आपका तैयार हो गया पंचामृत। ये अमृत के समान होता है। यदि आपने कोई भी मात्रा गलत की, यानी प्रोपोर्शन गलत डाला, तो यह विष बन जाता है। जैसे शहद और घी एक समान लेने से विष बनता है, ऐसे ही जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे ही आप पंचामृत बनाना। ऐसे नहीं कि सब उठाकर एक साथ मिक्स कर दिया, वो अमृत नहीं, वो विष बनता है। बस इस पंचामृत का पान करके अपना व्रत खोलिए। व्रत खोलने के बाद आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को देखकर। अब इसे शेयर भी कर दीजिएगा और प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।